नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका नो यू पर। क्या आप भी जिंदगी की इस अंतहीन दौड़ में थक चुके हैं? रोज वही सुबह, वही भागदौड़, वही तनाव, और फिर रात को यह सोचते हुए सो जाना कि आखिर यह सब किस लिए? अगर आपके मन में भी यही सवाल उठते हैं, अगर आप भी इस शोरगुल भरी दुनिया में एक पल की खामोशी और सुकून ढूंढ रहे हैं, तो यकीन मानिए, आज आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम जिंदगी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। आज मैं किसी आम किताब की बात नहीं करने वाला, बल्कि एक ऐसे आईने की बात करने वाला हूं जिसमें शायद आपको अपनी जिंदगी का असली मतलब दिखाई दे। सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि आपकी सारी चिंताएं, आपकी सारी जद्दोजहद, यह सफलता पाने की दौड़, सब व्यर्थ है? क्या हो अगर असली शक्ति जीतने में नहीं, बल्कि छोड़ देने में हो? अजीब लगता है ना? लेकिन यही झटका देता है ताओ ते चिंग। एक ऐसी किताब जो 2500 साल बाद भी आज उतनी ही गहरी है जितनी तब थी जब इसे लिखा गया था। इस किताब के लेखक थे लाओ त्सु। न कोई राजा, न कोई योद्धा, बस एक साधारण सा आदमी जो चीन की एक पुरानी लाइब्रेरी में गुमनामी की जिंदगी जी रहा था। लेकिन उसके भीतर विचारों का एक महासागर था। उसकी खामोशी में छिपी थी एक ऐसी गूंज जो आज भी पूरी दुनिया में सुनाई देती है। ताओ ते चिंग कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, कोई कहानी नहीं, बल्कि 81 छोटी छोटी कविताओं का संग्रह है जो आपको कुछ करने के लिए नहीं कहती, बल्कि कुछ ना करने की कला सिखाती है। यह सिखाती है कि कैसे बहते पानी की तरह बना जाए, जो बिना शोर किए अपना रास्ता खुद बना लेता है। लेसन नंबर एक, ताओ, सब कुछ और कुछ भी नहीं। हमारी पूरी जिंदगी एक ही सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। कैसे? कैसे सफल हों? कैसे खुश रहें? कैसे सब कुछ समझ लें? हम हर चीज पर एक लेबल लगाना चाहते हैं, हर रहस्य को सुलझाना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर सब समझ लिया तो शायद हम जिंदगी को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन यहीं पर ताओ ते चिंग हमारी सोच को हिला देता है। लाओ त्जू कहते हैं, जिसे समझा जा सकता है वह ताओ नहीं है। ताओ कोई वस्तु नहीं है, वह एक ऊर्जा है, एक प्रवाह, एक मौन संगीत जो पूरे ब्रह्मांड में बह रहा है। आप उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते और समझ भी नहीं सकते। और यही उसका सौंदर्य है। जब हम किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वह और फिसल जाती है। जब हम किसी चीज को छोड़ देते हैं, वह अपने आप हमारे पास आ जाती है। यही ताओ का नियम है। सोचिए, एक नदी पहाड़ों से निकलती है। उसके पास कोई नक्शा नहीं होता। वह किसी से नहीं पूछती कि समंदर कहाँ है। वह बस बहती है और बिना किसी जद्दोजहद के एक दिन समंदर तक पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि वह अपने स्वभाव के अनुसार चलती है। वह किसी पत्थर से नहीं लड़ती, बस उसके किनारे से बह जाती है। वह चट्टानों से भिड़ती नहीं, बस रास्ता बदल लेती है। और यही जीवन की कला है। अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। क्या हम हर दिन नदी के उलटे बहाव में तैरने की कोशिश नहीं कर रहे? हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। करियर, रिश्ते, सेहत, भविष्य। हम अपनी छोटी सी समझ से पूरे ब्रह्मांड की विशाल योजना को अपनी मुट्ठी में बांधना चाहते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि शायद यह कोशिश ही हमारी थकान का कारण है? लाओ जो कहते हैं, कंट्रोल छोड़ दो, समझने की जिद छोड़ दो, बस इस पल में जियो। जैसे नदी को पता होता है कि समंदर कहाँ है, वैसे ही आपके भीतर भी एक आंतरिक दिशा है। बस उस पर भरोसा करो। यह डरावना लगता है, क्योंकि हमने सिखा ही नहीं नियंत्रण छोड़ना। लेकिन जिस दिन आप यह हिम्मत करते हैं, आप पाएंगे कि आप डूब नहीं रहे, बल्कि तैर रहे हैं। आप जीवन से लड़ नहीं रहे, बल्कि उसके साथ नाच रहे हैं। लेसन नंबर दो, वू वेई। बिना कोशिश की कोशिश आज की दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है। मेहनत करो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो। जो रुक गया वह पिछड़ गया। हमने अपने बच्चों को भी यही सिखाया है। हम सब एक न खत्म होने वाली जंग में फंसे हैं, अपने हालात से, दूसरों से और सबसे ज्यादा खुद से। लेकिन ताओ ते चिंग एक चमत्कारिक विचार देती है, वू वेई। इसका मतलब है बिना कोशिश के करना, कुछ ना करते हुए सब कुछ हो जाने देना। पहली नजर में यह आलस्य लगता है, लेकिन असल में यही सबसे गहरी बुद्धिमत्ता है। एक कहानी सोचिए। एक जंगल में दो पेड़ हैं। एक है विशाल ओक का पेड़, मजबूत, कठोर, अडिग। दूसरा है बांस का पेड़, पतला, लचीला, हल्का।
एक दिन भीषण तूफान आता है। ओक का पेड़ अपनी पूरी ताकत से लड़ता है। वह झुकने से इनकार करता है। वह कहता है, मैं डटकर सामना करूंगा। पर तूफान उसे तोड़ देता है। दूसरी ओर बांस का पेड़, वह हवा के साथ झुक जाता है। वह संघर्ष नहीं करता। वह बस हालात को बह जाने देता है। जब तूफान गुजर जाता है, वह फिर सीधा खड़ा हो जाता है। कौन जीता? जिसने लड़ाई की या जिसने बहने दिया? यही है वो वेई। लड़ो मत, बहो। यह न तो आलस्य है, न हार मानना, बल्कि जीवन के साथ तालमेल बैठाना है। अब इसे अपनी जिंदगी में देखिए। जब हम किसी से बहस करते हैं, हम अपनी बात को सही साबित करने के लिए लड़ते हैं। नतीजा, रिश्ता और बिगड़ता है। लेकिन अगर हम थोड़ी देर रुकें, सामने वाले को सच में सुने, तो बिना लड़े ही समाधान निकल आता है। वू वेई का मतलब है एफर्टलेस एक्शन, जहां आपका कर्म और अस्तित्व एक हो जाए। आप कुछ करते नहीं, बल्कि होता है। जैसे फूल खिलता है, सूरज उगता है, हवा बहती है, बिना कोशिश के, बिना उद्देश्य के, पर पूर्ण सामंजस्य में। लाओ तजू कहते हैं, जो सबसे कोमल है वही सबसे शक्तिशाली होता है। पानी पत्थर से भी मजबूत है, क्योंकि वह लचीलापन जानता है। लेसन नंबर 3, सादगी में शक्ति। जरा अपनी चारों तरफ देखिए। हमारे घर, हमारे फोन, हमारे मन, सब कुछ भरा हुआ है चीजों से, सूचनाओं से, इच्छाओं से। हम मानते हैं कि जितना ज्यादा हमारे पास होगा, उतने ही हम सफल, खुश और संतुष्ट होंगे। बड़ा घर, महंगी कार, ज्यादा फॉलोअर्स, ज्यादा पैसा, ज्यादा नाम। लेकिन यह ज्यादा की दौड़ हमें कहाँ पहुंचा रही है? क्या हमने कभी सोचा है कि हम जो चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, वो असल में हमें ही इकट्ठा कर रही हैं? हम वस्तुओं के मालिक नहीं रहे, बल्कि वस्तुएं हमारी मालिक बन गई हैं। हमारी जिंदगी जटिल हो गई है, हमारा मन भारी हो गया है। और इस अराजकता के बीच लाओ तजू हमें याद दिलाते हैं, जो सबसे कम है वही सबसे अधिक है। ताओ ते चिंग हमें सादगी का पाठ पढ़ाता है। लेकिन यह वह सादगी नहीं जो गरीबी से आती है, बल्कि वह सादगी जो समझ से जन्म लेती है। एक ऐसी सादगी जो चुनाव से आती है, जो कहती है, मैं सरल रहूंगा ताकि मैं गहरा रह सकूं। एक कुम्हार के बनाए हुए घड़े को देखिए। घड़ा देखने में मिट्टी का बना लगता है, लेकिन उसका असली मूल्य मिट्टी में नहीं, बल्कि उसके भीतर के खालीपन में है। वही खाली जगह है जो उसे उपयोगी बनाती है। वही स्थान है जो उसे पानी से भरने योग्य बनाता है। इसी तरह एक कमरे की कीमत उसकी दीवारों में नहीं, बल्कि उस खाली जगह में होती है जहां हम रहते हैं, सांस लेते हैं। अब अपने मन के बारे में सोचिए, क्या वह भी उस घड़े की तरह भरा हुआ नहीं है? हमारा मन भरा है डर से, चिंता से, तुलना से, अतीत के पछतावों से, भविष्य की योजनाओं से। जब मन इतना भरा हुआ है, तो उसमें शांति, सुकून और प्रेम के लिए जगह कहाँ बचेगी? लाओ तुझु कहते हैं, अपने मन को खाली करो। यह भौतिक वस्तुओं को त्यागने की बात नहीं है, बल्कि उन अंदरूनी बोझों को छोड़ने की बात है जो हमें भीतर से जकड़ लेते हैं। सादगी का अर्थ है अनावश्यक चीजों को छोड़ना, उन रिश्तों को अलविदा कहना जो आपको थकाते हैं, उन विचारों को छोड़ देना जो आपकी ऊर्जा खा जाते हैं, और उन इच्छाओं से दूर होना जो आपको भीतर से कमजोर करती हैं। यह आसान नहीं है। सादगी में जीना एक हिम्मत का काम है। यह भीड़ से उल्टी दिशा में चलने जैसा है। लोग कहेंगे, तुम महत्वाकांक्षी नहीं हो, तुम पीछे रह जाओगे। लेकिन जब आप सादगी चुनते हैं, आप एक ऐसी स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। आप हल्के हो जाते हैं। आपके भीतर जगह बनती है, जीवन के लिए, प्रेम के लिए, मौन के लिए। आपको पता चलता है कि खुश रहने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए। बस एक कप चाय, डूबता सूरज, या किसी अपने के साथ चुपचाप बैठे रहना। सादगी कुछ छीनती नहीं, बल्कि वह आपको आपसे मिलवाती है। यही ताओ का जादू है। कम में ही सब कुछ है। लेसन नंबर 4, विरोधाभास ही सत्य है। जिंदगी विरोधाभासों से बनी है। दिन और रात, खुशी और दुख, मजबूती और कमजोरी। हम हर चीज को दो भागों में बांट देते हैं, जीत या हार, सफलता या असफलता, सही या गलत। लेकिन लाओ त्जू कहते हैं, सच्चाई कभी सिर्फ एक तरफ नहीं होती। सोचिए, एक व्यक्ति जो जीवन भर मजबूत बनने की कोशिश करता है, वह झुकना कमजोरी समझता है। उसके लिए ताकत का मतलब है कभी ना हारना, कभी ना टूटना। फिर उसकी जिंदगी में एक तूफान आता है, सब कुछ हिल जाता है।
वह टूट जाता है और तब उसे एहसास होता है कि जो चीज उसे बचा ले गई वह थी उसकी नम्रता। यही ताओ की गहराई है। जो कोमल है वही सबसे शक्तिशाली है। पानी को देखिए, आप उसे मुट्ठी में पकड़ नहीं सकते, लेकिन वही पानी पत्थरों को काट देता है, चट्टानों को घिस देता है और अपना रास्ता खुद बना लेता है। जब हम सख्त बनते हैं, हम टूट जाते हैं। जब हम लचीले बनते हैं, हम टिके रहते हैं। ताओ कहता है, विरोध ही संतुलन है, विरोधाभास ही सत्य है। हार में ही जीत छिपी है, मौन में ही उत्तर है, खालीपन में ही पूर्णता है। जब आप किसी बहस में शांत रह जाते हैं, लोग सोचते हैं कि आप हार गए, लेकिन क्या यह हार है या यह अपने अहंकार पर जीत है? जब आप माफ कर देते हैं, लोग कहते हैं कि आप कमजोर हैं, पर असल में माफ करना सबसे बड़ी ताकत है। यह जीवन के विरोधाभास हैं। जो दिखता है वह हमेशा सत्य नहीं होता। ताओ हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति का मतलब है झुकना जानना, रुकना जानना और प्रवाह में रहना। अगर आप झुक सकते हैं तो आप उठ भी सकते हैं। अगर आप हार को स्वीकार कर सकते हैं तो आप सच्ची जीत के लिए तैयार हैं। यह विरोधाभास उलझाते हैं, लेकिन यही हमें सबसे गहरी सच्चाई सिखाते हैं। लेसन नंबर 5, इच्छाओं का जाल। क्या आपने गौर किया है, जब हम छोटे होते हैं तो कितनी छोटी छोटी चीजें हमें खुश कर देती हैं? एक गुब्बारा, एक चॉकलेट, एक कहानी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। अब हमें कार चाहिए, बड़ा घर चाहिए, नाम चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए। पर सवाल यह है, क्या यह सब पाने के बाद हम सच में शांत हैं? लाओ अज्जू कहते हैं, जितनी कम इच्छाएं उतनी अधिक शांति। यह सुनकर मन चौंक जाता है, क्योंकि हमने हमेशा यही सीखा है, ड्रीम बिग। एम्बिशन जरूरी है, लेकिन क्या आपने देखा है, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक पूरी होती है, दूसरी तुरंत तैयार खड़ी होती है। यह एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं। एक कहानी याद आती है। एक मछुआरे ने सुनहरी मछली पकड़ी। मछली ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगी। वह आदमी खुश हुआ। पहले उसने घर मांगा, फिर धन, फिर शक्ति, और जब सब मिल गया तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। उसकी इच्छाएं बढ़ती गईं, पर उसका मन छोटा होता गया। आखिर में उसने सब कुछ खो दिया। यही होता है हमारे साथ भी। ताओ कहता है, इच्छा रखना गलत नहीं है, पर इच्छा के पीछे भागना वही दुख की जड़ है। लेसन नंबर 6, नेतृत्व की असली कला। अगर आपसे कोई पूछे, एक अच्छा नेता कौन होता है, तो शायद आप कहेंगे, जो सबसे आगे खड़ा हो, जो सबसे ऊंची आवाज में बोले, जो सबको बताए कि क्या करना है। लेकिन लाओत्से की नजर में सबसे अच्छा नेता वह है जिसे लोग भूल जाएं। सुनकर अजीब लगता है, पर सोचिए, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति तो आया ही होगा, एक टीचर, एक सीनियर, एक दोस्त, जिसने आपको कुछ ऐसा सिखाया जो आपकी जिंदगी बदल गया। लेकिन उसने कभी यह दावा नहीं किया कि मैंने तुम्हें बदला। ऐसे लोग हमारे जीवन में चुपचाप असर डालते हैं। वे अपनी मौजूदगी से सिखाते हैं, बिना बोले, बिना जताए। ताओ कहता है, नेतृत्व कोई आदेश नहीं, एक उपस्थिति है। एक अच्छा नेता किसी पेड़ की तरह होता है, जो खुद चुपचाप खड़ा रहता है, लेकिन उसकी छाया में दूसरे लोग सुकून पाते हैं। वह दूसरों को खींचता नहीं, बल्कि माहौल बनाता है। जैसे एक माली पौधों को नहीं खींचता, बस मिट्टी, धूप और पानी का ध्यान रखता है। फिर पौधे खुद ब खुद बढ़ते हैं। असली नेता भी ऐसा ही होता है। वह अपनी ताकत दूसरों को ऊपर उठाने में लगाता है, न कि खुद को बड़ा दिखाने में। जब आप नेतृत्व करने की चाह छोड़ देते हैं, तब आप सच्चे लीडर बन जाते हैं। यह है नेतृत्व की असली कला, छुपकर चमकना, चुपचाप बदलना। लेसन नंबर 7, मृत्यु और जीवन का नृत्य। अब बात करते हैं सबसे गहरे सच की, मृत्यु। यह शब्द सुनते ही दिल एक पल को ठहर जाता है। शरीर में सिहरन दौड़ जाती है, क्योंकि हमने हमेशा मृत्यु को एक अंत समझा है, एक ऐसा अंधेरा कुआं जहां से कोई लौट कर नहीं आता। पर लाउत से कहते हैं, मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि जीवन का दूसरा पहलू है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद नया सवेरा। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, फिर नए पत्ते उगते हैं। उसी तरह जीवन और मृत्यु दोनों एक सुंदर नृत्य के हिस्से हैं। हम इस नृत्य से भागते हैं, क्योंकि हम सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन मृत्यु हमें याद दिलाती है, कंट्रोल सिर्फ एक भ्रम है।
जो जन्मा है वह मरेगा, और जो मरा है वह किसी नए रूप में लौटेगा। यह विचार डरावना नहीं, बल्कि मुक्त करने वाला है। कल्पना कीजिए, अगर आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लें, तो आप हर सुबह को एक तोहफे की तरह झेंगे। आप हर मुस्कान, हर शब्द, हर अनुभव के लिए आभार महसूस करेंगे। क्योंकि जब हमें पता होता है कि यह पल हमेशा नहीं रहेगा, तभी तो हम उसे पूरी तरह जीना सीखते हैं। ताओ हमें सिखाता है, मृत्यु से मत भागो, उसे अपने जीवन में जगह दो, उसे याद रखो, ताकि जीवन को गहराई से जी सको। मृत्यु हमें यह दिखाती है कि असल में हम किससे प्यार करते हैं, और जब हम उसे गले लगाते हैं, तभी हम सच में जिंदा होते हैं। अब जरा रुकिए, गहरी सांस लीजिए, और खुद से पूछिए, क्या मैं वह जीवन जी रहा हूं जो मेरे लिए बना है, या मैं बस वही कर रहा हूं जो समाज ने कहा, जो दूसरों ने किया, जो ट्रेंड में है। ताओ ते चिंग कोई किताब नहीं जो आप पढ़कर रख दें। यह एक आईना है, जो आपको आपकी असली शक्ल दिखाता है। यह आपको झकझोरता है, लेकिन प्यार से कहता है, रुको, देखो, सोचो, क्या तुम सच में खुश हो? क्या तुम सच में आजाद हो? ताओ का रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि यह आपसे कुछ बड़ा मांगता है। यह कहता है, अपनी बाहरी दुनिया नहीं, अपनी अंदरूनी दुनिया बदलो। यह कहता है, अपने डर छोड़ दो, अकेले रह जाने का, असफल होने का, गलत साबित होने का। यह कहता है, इच्छाओं की उस दौड़ से बाहर निकलो जो कभी खत्म नहीं होती। और सबसे मुश्किल, यह कहता है, अपने अहंकार को मिटा दो, उस मैं को जो हमेशा सही होना चाहता है, जो सबसे बड़ा दिखना चाहता है। लेकिन जब तुम यह कर लेते हो, तब जो जीवन तुम्हारे सामने खुलता है, वह एकदम अलग होता है। वह शांत होता है, पर उबाऊ नहीं। वह सरल होता है, पर कमजोर नहीं। वह भीतर से मजबूत होता है, क्योंकि अब तुम बहाव में जी रहे होते हो, लड़ाई में नहीं। ताओ तुम्हें सिखाता है, जिंदगी कोई समस्या नहीं जिसे हल करना है, यह एक संगीत है जिसे महसूस करना है। यह एक नदी है जिसमें बहना है, और जब तुम इस बहाव को अपनाते हो, तो पाते हो कि तुम्हें किसी मंजिल की जरूरत नहीं, क्योंकि वही रास्ता तुम्हारी मंजिल बन जाता है। दोस्तों, अगर ताओ ते चिंग की ये बातें आपके दिल को कहीं छू गईं, अगर किसी एक विचार ने भी आपको रुकने और सोचने पर मजबूर किया, तो अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपके लिए सबसे गहरा सबक कौन सा था? और अगर आपको लगा कि ये सीख किसी और की जिंदगी बदल सकती है, तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि सच्चाई तब और सुंदर हो जाती है जब उसे बांटा जाता है। अब सवाल यह नहीं कि क्या आप ताओ को समझ सकते हैं? असली सवाल यह है, क्या आप ताओ का रास्ता अपनाने के लिए तैयार हैं?